हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज टॉपिक और उसके आगे अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे सोल्व होते चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अपन पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते पढ़ते कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे अपन? तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का? शुगर एंड राइस वाला, A इंटू बी इक्वल टू सी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर की बातें किए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्योंकि पिछली क्लास थोड़ी सी छोटी क्लास थी और आजकल थोड़ी सी छोटी छोटी क्लासेज ही चल रही है। रीज़न उसका है आप लोग बहुत लंबी लंबी क्लासेज आप लोग ले नहीं रहे हो। तो मैं आप लोगों का जितना साथ मिलता जाएगा उतना मैं क्लासेज को मैराथन भी बना दूंगा, 3-3 4-4 घंटे की भी क्लासेज बना दूंगा। तो आप ये मत सोचो कि कोर्स धीरे चल रहा है। कोर्स मेरी जिम्मेदारी है, मेरे हिसाब से चल रहा है। आप तो बस ये 1 घंटे की क्लास लेते जाओ। मैं ये बातें आपको क्लास के बीच बीच में समझाता रहूँगा। अब आओ क्वेश्चन पे। देखो, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी होती है, कोई वस्तु है उसकी कीमत में कमी कितनी हो गई? 20% की। लिखते चलो जो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। बिक्री में x% की वृद्धि लिखते चलो। मैं क्या बोल रहा हूं? 20% की पहले कमी थी ना, माइनस। यदि कुल आय में होने वाली वृद्धि 25% है, कुल आय यानी जो इसकी रिवेन्यू है उसका रिवेन्यू में 25% की वृद्धि हो रही है। अब देखना, मेरी बात समझना। तो अक्स का मान हमसे पूछा है। देखो ऐसा है, आपको याद है मैंने एक सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन की, सिनेमा हॉल वाला एक वो लिखवाया था आपको फॉर्मूला। उसमें क्या था? नंबर ऑफ सीट्स इनटू टिकट इक्वल टू रेवेन्यू, या फिर नंबर ऑफ टिकट्स इनटू सीट्स, एक ही बात है। तो कितने टिकट बिके और सीट कितनी है उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका रेवेन्यू आ जाएगा। ये था सिनेमा हॉल वाला। और इसमें मैं आपको क्या बताता हूं कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत है, प्राइस है उसकी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बिक्री से, उसकी सेल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा रेवेन्यू। ये फॉर्मूले ना आपको दिमाग में ही एक तो फॉर्म होने चाहिए, खुद ही समझ जाना चाहिए कि प्राइस को सेल से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी कमाई होगी, ये आएगा। और आप अगर इस तरीके से नहीं समझते हो, खुद के दिमाग में ये फॉर्मूलाज नहीं बनते हो, तो रट डालो। मैं मानता हूं कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक खत्म करोगे ना, आप ये चीज सीख जाओगे कि ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है। बस प्राइस है 20% बढ़ रही है, इसका मतलब कितनी बढ़ रही है? ये 1/5, मतलब ये 5 से हो गई 6। x% को छोड़ो, इसकी आय है जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ रहा है? 25%, मतलब 1/4। तो ये हो गया कितना? 4 से कितना हो गया? 5। देख लो ध्यान से, 1/4 बढ़ रहा है और ये घट रहा है। देखो ऊपर देखो, ये 5 से 6 नहीं होगी, ये क्या होगी? 5 से 4, क्योंकि ये घट रहा है तो इसको कर दो 5 से 4। अगर आप क्लियर देख पा रहे हो, मैं कुछ लिख रहा हूं तो आप समझ रहे हो इस चीज को। 5 से 4, 4 से 6। अब देखो, सबसे पहले प्राइस इंटू सेल, मतलब ये तो है प्राइस, ये है सेल और ये है रिवेन्यू। तो जब रिवेन्यू का फॉर्मूला होगा, देखना, रेवेन्यू का फॉर्मूला जो होगा वो होगा प्राइस इंटू सेल। तो जो सेल है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल इक्वल टू रेवेन्यू अपॉन प्राइस। यही तो बन जाएगा ना। समझ गए मेरी बात को? मतलब जो रेवेन्यू है उसमें प्राइस के डिवाइड कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर मैं वापस लिख लेता हूं, 5 4 4 5, 5 से 4 और ये हो रहा है 4 से 5। डिवाइड किसको करना है? रेवेन्यू में प्राइस का, मतलब 25 वाला, जो नहीं 4 से तो 5, 4 को तो डिवाइड कर दो 5 से, इधर 5 को डिवाइड कर दो 4 से। ये रेशियो में है, रेशियो में है। सही कर रहा हूं क्या मैं? 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5। x% की वृद्धि हो रही है। देखो ये तो हो गया कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये तो हो गया 25 और ये तो इधर तो आएगा 16 है और इधर आ जाएगा 25। 16 रेशियो 25, मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है? 4 9 का इंक्रीज हो रहा है ना।
किसके रेस्पेक्ट में, 16 के रेस्पेक्ट में। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, ठीक है। 9/16 इंटू 100, 9/16 इंटू 100, ये मेरा आंसर आ रहा है। इसकी काटापीटी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, काट दो 2 से इसको काट दो, फिर काटापीटी करके आपका आंसर आएगा ये वाला 56.25%। समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को? फिर से समझाऊं, फिर से बताना जरूरी है, टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से समझेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी होती है, 20% का मतलब मैं जानता हूं 1/5 होता है, तो 5 से ये हो गया 4। उसके बाद इसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। यदि कुल आय में होने वाली वृद्धि 25% है, आय मतलब रेवेन्यू, आप हिंदी में भी लिख सकते हो आय। आय 4 से कितनी हो गई, 5, क्यों? क्योंकि 1/4 थी। अब मुझे फॉर्मूला पता है, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू। तो जब मुझे सेल चाहिए होगी तो वो होगी रेवेन्यू बटे प्राइस, मतलब इसका रेवेन्यू जो है ये वाला नीचे वाला और ये है प्राइस, तो मैं रेवेन्यू में प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इधर आ जाएगा 4/5, इधर आ जाएगा 5/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 9/16, और 9/16 जब आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉरी इधर आएगा 16, इधर आएगा 25, ठीक है। अब 16 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, 9, तो मैंने यहां लिख दिया 9, और तो 9/16 के रिस्पेक्ट में नीचे 16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका परसेंट निकल जाएगा। परसेंट निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 56.25। समझ गए मेरी बात को? और आप ना इस चीज को, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ना, आप एक तो ना, मैं बार बार आपको इस क्लास में बोल रहा हूं, जो स्टार्टिंग में जो टेबल बताई थी आपको फर्स्ट क्लास में, याद रखो, जो फर्स्ट क्लास परसेंटेज की थी उसमें मैंने आपको बताया था क्या, पहले तो सिलेबस था, फर्स्ट वाला तो सिलेबस था, उसके बाद जस्ट सिलेबस से अगली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था टेबल्स, वो याद करो। उससे पता है क्या होगा, 1/6 है ना यहाँ पे, यहाँ देखो 9/6 है, मतलब 9 गुणा 1/6 है, तो 1/6 का वैल्यू जो होगी उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 100 से फिर मल्टीप्लाई कर ही लोगे, ठीक है। तो ऐसे भी याद करो इस चीज़ को, टेबल से निकालना सीखो, आप टेबल याद कर लो। अब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बेटा, मैं अभी दिल से मेरी कुछ बात निकलती है तो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। आप लोग परसेंटेज टॉपिक तो मेरे साथ पढ़ ही रहे हो, इसके बाद बाकी के टॉपिक भी आएंगे, फटाफट से आएंगे, मान के चलो 2-2 घंटे की भी क्लासेज होंगी। मैं इतना वादा करता हूँ कि 4-4 घंटे की भी क्लासेज होंगी, जिसमें लेकिन एक बार आप कनेक्ट हो जाओ। स्टार्टिंग में 4-4 घंटे की क्लास ले लूँगा, आप बोर होके स्टार्टिंग में निकल लोगे, वो भी तो एक रीज़न है ना। आप लोगों का जब तक साथ नहीं मिलेगा तब तक इतनी लंबी लंबी क्लासेज खींचेगी नहीं। तो आप ना, अभी तो मैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप अपना एक जवाब सोच के तैयार रखना कि आप मान लो ये पढ़ के, मैथ पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, और भी जितने भी जीएस, जनरल साइंस सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से तैयारी कर ली, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो गया, ये सोच के चलो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, सिलेक्शन लेने के बाद, पोस्ट लेने के बाद, जॉब लेने के बाद, आपकी सैलरी स्टार्ट होने के बाद आप क्या क्या करोगे, वो मुझे आगे बताना, कमेंट में बताना, और मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा इस सवाल के बाद। सोच लो, जो जो मैंने बोला उस चीज़ को दिमाग में घुमाओ कि क्या हो रहा है, जब पैसा है पैसा होगा तो क्या होगा, तो उस चीज़ को एक बार दिमाग में घुमाओ। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे आपके लिए बढ़ता हूँ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। उस चीज़ का जवाब तैयार रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, समझे? आ जाऊँ वापिस क्वेश्चन पे, आओ। ये है सीपीओ 2022 का क्वेश्चन, सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो लानत है आप लोगों पे। इतना पढ़ने के बाद भी आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो आप लोगों पे क्या बोलूँ मैं आपको। नहीं, आपको ये क्वेश्चन करना है, अच्छे से करना है। आओ कोशिश करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, खड़ा हूँ यहाँ पे, आप करो कोशिश। बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो,
एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है, 42.84% की वृद्धि करता है। करो करो, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। क्योंकि चीनी की कीमत x प्रतिशत से कम हो जाती है, x क्या होगा? चीनी की खपत 42.84% कम कर देता है, क्योंकि चीनी की खपत x प्रतिशत से कम हो जाती है, x प्रतिशत से कम हो जाती है खपत, मतलब कंजप्शन, और ये है कीमत, ये है प्राइस, और ये है कंजप्शन, और व्यय नियत है, व्यय नियत है, व्यय मतलब खर्च, खर्च तो वही है, खर्च तो वही है सेम टू सेम, मतलब अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 ही रहेगा, मतलब 1:1 का ही रहेगा। अब कर लोगे, अब तो इजी लगने लग गया होगा ना। अरे बेटा कुछ नहीं है इस सवाल में, बहुत इजी सवाल है। 42.84% की खपत खर्च करता है। करो अब आगे, आपको ही करना पड़ेगा ये। खड़ा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के पास ही। देखो इतना टाइम देना जरूरी होता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना जरूरी होता है ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। आप अगर मैं आपको फटाफट से इन चीज़ों को फटाफट से अगर आपको बोल दूं कि मैं आंसर कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, आप सिर्फ क्वेश्चंस को उतारते रहोगे। जैसे जैसे मैं बोलूँगा, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे करता रहूँगा, वैसे वैसे आप लोग उतारते रहोगे। तो थोड़ा बहुत टाइम अगर देता हूँ तो उसकी रेस्पेक्ट किया करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। आ जाओ। खर्च था 100 से 100 ही है। अब देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मैंने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ना तभी आपको बोला था और तभी आपको इतना टाइम दिया था कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो प्राइस पूछा है, तो प्राइस एक्चुअल में होता क्या है? प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजप्शन। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो मैंने आपको बोला था कि आपको ना याद क्या रखना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमेशा ऊपर रहेगा। तो प्राइस का फॉर्मूला बनाओगे तो इसको नीचे कर दो, कंजप्शन को, कंजप्शन मतलब खपत, प्राइस मतलब मूल्य, और एक्सपेंस मतलब खर्चा। ठीक है, ये भी याद रखो। अब देखो एक्सपेंडिचर ये रहा, खर्चा, खर्चा कितना था? 100 से 100। क्यों? कोई चेंज ही नहीं हुआ, नियत रह रहा है खर्चा। और जो प्राइस है वो मैं निकालना है, कंजप्शन है 42.84%, मतलब कम हो रहा है 42.84%। एक व्यक्ति अपनी चीनी करते वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। देखो थोड़ा सा निशान वगैरह में दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं संभाल लेता हूँ उसको जब आपको समझाता हूँ। तो देखा ध्यान से, ये यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे बढ़ रहा है कंजप्शन। चलो अब अगर आप क्लास को वहीं तक देख के छोड़ दोगे तब तो आपको कैसे समझ आएगा? मैथ का मतलब क्या होता है? गलतियां सामने से निकलती हैं, गलतियां ठीक करते हैं, सही करते जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाते हैं। क्लास पूरी लोगे तभी तो समझोगे। आ जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं। मतलब ये क्या था? 100 से कितना हो गया? 142.84। समझ रहे हो मेरी बात को? 100 से 142.84, 142.84% ये बढ़ रहा है। बस अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब तो कुछ नहीं बचा। ये है ए और ये है कंजप्शन, तो प्राइस मुझे निकालना है। इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो देखो 100/100, इधर तो 100/100 आ जाएगा, इधर क्या आएगा? उस साइड में क्या आएगा? 100/142.84, ये आ जाएगा 100/142.84। चल रहे हो ना साथ साथ में? समझ आ रहा है ना? तो आ जाओ, रुको मत, फिर टाइम वेस्ट मत करो। फिर अब 100 से तो 100 कट हो जाएगा, ऊपर से नीचे वाले कट जाएंगे, ये आ जाएगा इधर। तो ये क्या हो रहा है? 142.84 इक्वल टू 100। इतना भी समझ आ रहा है आपको? इतना भी समझ आ रहा है? अब क्या करना है? मतलब 142.84 से ये कितना हो रहा है? 100 कितना कम हो रहा है? 42.84 कम हो रहा है। क्या
कंजप्शन, जो कंजप्शन है वो 42.84 अगर कम हो रहा है तो आप क्या करोगे, देखो मैं थोड़े बड़े लिखता हूँ उस वजह से बहुत दिक्कत होती है, मैं कोशिश करूंगा इनको थोड़ा छोटा लिखूं आगे की क्लासेस में। आगे की क्लासेस में क्या, अगले क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। तो मैं आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप तो अपनी क्या थी, ये वाली, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप वो थी। सेकंड स्टेप अपनी है ये वाली, और ये इधर वाली थर्ड स्टेप हो गई, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हेलो, यस, हाँ अभी जो सेल चल रही है उसके बारे में ना, तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, वापस आते हैं। अब जब तक ये क्लास आज लाइव नहीं है तो इसका एक एडवांटेज ये है कि बीच में जो बातचीत है उसको मैं हटा सकता हूँ, है ना। आ जाओ वापस। तो ये क्या था, मैं आपको बता रहा था आपको किस स्टेप में उतारना, बस इसी क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में मैं मेक श्योर करूँगा कि छोटे लिखूँ और आपको स्टेप वाइज सब कुछ लिखवा दूँ। आ जाओ, ये तो है 1 नंबर, यहाँ अपना हो गया 2 नंबर, और 3 नंबर पे आप ये कर लो, ठीक है जी। और 4 नंबर प्लीज़ मेरी अभी अभी बात मान लो, मैं दोबारा ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 4 नंबर में यहाँ कर देता हूँ, देखना 142.84 से 100 हो रहा है, मतलब कितने की कमी हो रही है, 42.84 की कमी हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, 142.84 के रेस्पेक्ट में, 142.84 के रेस्पेक्ट में। और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, कितने परसेंट पूछा है ना, अक्स प्रतिशत से कम हो जाएगी, अक्स की वैल्यू हमसे पूछिए, बस इसको काटोगे तो आपके इसका आंसर आ जाएगा 30 पॉइंट कुछ, तो अपना आंसर भी हो जाएगा 30। तो इसका एक बार 30% लेके चलो। क्वेश्चन सरल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा अटकोगे तो कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन आपकी धीरे धीरे सही होती चली जाएगी, मान के चलो। अभी ये थोड़ा सा लगेगा लेकिन धीरे धीरे कैलकुलेशन आपकी सही होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि 0.84 ऊपर भी है, 0.84 नीचे भी है, और अगर आप 42.84 एक बार अगर कैलकुलेशन करने चलो तो पॉइंट को हटा के मैं करोगे, देखो मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि आप लोग ये कैलकुलेशन में अटकोगे तो क्या करोगे। मैं तो यहाँ पे आपको फटाफट से करवा के चला जाता हूँ, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और करने की कोशिश करोगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे नहीं इसमें, ठीक है जी। लगता है इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको बताता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो इस पे ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी फॉर दैट, इस पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट हो गया है, वो भी क्वेश्चन पे नहीं हुआ, यहाँ हो गया इन्वेस्ट, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आप कर लोगे इसको और आगे बढ़ लोगे। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। अगर आपने, ये भी सीपीओ का सवाल है, कौन से ईयर का है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सीपीओ का सवाल है और शायद 2022 का ही है, ठीक है। तो आप करो, देखो एग्जाम में लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, जबकि खर्च में, यानी प्राइस है, मैंने वादा किया था छोटे छोटे लिखूंगा, प्राइस है उसमें होती है 20% की वृद्धि, खर्च है एक्सपेंस, एक्सपेंस में होती है 50% की वृद्धि। तो खपत, कंजप्शन निकालना है आपको, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। देखना कंजप्शन होता क्या है, देखो ये फॉर्मूला कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। क्यों, क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंस, यही होता है। अब मुझे कंजप्शन निकालना तो पी आ जाएगा नीचे, बस आ जाओ फिर, पी नीचे आ जाएगा तो लिख भी ऐसे लेते हैं। 50% का मतलब होता है 1/4, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो 1/4 है। ये क्या है, एक्सपेंस, ऊपर एक्सपेंस लिख रहा हूं मैं। और प्राइस 1/20, 20 से 5 से कितनी हो रही है, 6, 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 से 6, ये है प्राइस। तो एक्सपेंस अपॉन प्राइस इक्वल टू कंजप्शन, मतलब 4/5, और रेशियो हो जाएगा 5/6।
कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इधर तो हो जाएगा 6 चौके 24 रेशियो 25, 24 रेशियो 25। एक बढ़ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 24 के रेस्पेक्ट में। 1/24 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 100/24। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 24 चौक 96। सही बात। कोई गड़बड़ हो गई क्या? अरे कोई गड़बड़ हो गई क्या? 50% का मतलब 50% का मतलब होता है 1/2, 1/4 नहीं, 1/2। तो 1/2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ रहा है तो 2:3, 2:3 होगा। तो यहां होगा 3/6 और यहां 3/6 होगा। तो यहां कितना आ जाएगा जी? यहां आएगा मेरा, ये तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर आ जाएगा 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा 5 एकम 5। अब पूरी तस्वीर ही चेंज हो गई इधर वाली। तो अगर इधर तस्वीर चेंज हो गई तो पहले इधर भी चेंज कर लो। थोड़ी सी तस्वीर लगभग इधर भी चेंज ही हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4/5 था तो यहाँ भी तो 2/5 आ जाएगा ना, यहाँ भी 2/5 आ जाएगा। और यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/5 है, तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 4 के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है? 1। 4 के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणे 100। तो 1/4 गुणे 100 मतलब 25%। वादा किया था छोटे छोटे लिखूंगा, वादा किया था स्टेप वाइज चलूंगा, तो ये अपन चले स्टेप वाइज। यहां जिसको उतारना है वो इस क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है जी। इतने, इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर उतारते रहना स्क्रीनशॉट लेने के बाद। आओ फिर से करते हैं। मैं एक तरीके से और बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन देखना, 1 सेकंड के लिए रुकना। देखो किया हमने, टेबल के थ्रू किया हमने। अब मैं आपको ऐसे बोलूं 20% की वृद्धि हुई किसमें? प्राइस में। प्राइस में ही हुई 20% की वृद्धि, मतलब ये कितना हो गया? 100 से 120। उसके बाद खर्च में 50% की वृद्धि हुई। खर्च मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस में कितने की वृद्धि हुई? 50% की, मतलब ये 100 से हो गया कितना? 150। समझे? 50% की वृद्धि हुई मतलब 100 से हो गया 150। अब पूछ रहा है खपत। खपत मतलब कंजप्शन, तो कंजप्शन में कितनी होगी? तो कंजप्शन होता है प्राइस बटे एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो मतलब ये तो हो गया कितना? 100/100, तो इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 150/100, ठीक है। ये हो गया 150/100। अब क्या करोगे? अब बस 100 से तो 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 15/10। 15/10, 10 के रेस्पेक्ट में 15 बढ़ा, 10 के रेस्पेक्ट में 15 बढ़ गया। अब कुछ और ना 15/10 यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10 से कितना? 5। 10 से 5 पर कितना कम हुआ? 5। 5 कम हुआ किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में, गुणे 100। यहाँ आ जाएगा 10 आएगा, 100 नहीं। अब 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 50%। वही क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़ो क्वेश्चन। क्या हुआ तेरा वादा? आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में 6 kg की कमी हो जाती है, जबकि परिवार के खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। परिवार की आरंभिक खपत क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पे आने से पहले याद है मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन दिया था, याद आया?
मैंने आपसे बोला था अपने दिमाग में सोच के रखना कि आप जॉब लग गए, आपको सैलरी मिलने लग गई, उसके बाद आप क्या करोगे। तो आपका जो भी जवाब हो आप कमेंट करके नीचे बताओगे। मेरी एक छोटी सी बात सुन लेना, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मेरी एक छोटी सी बात आप सुन लेना कि बेटा उसको कभी मत भूलना जिसने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है। जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जब आपने प्रिपरेशन की थी, उस वक्त उसने आपका साथ दिया। वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपके पिता, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखोगे उस इंसान को कभी नहीं भूलोगे। और जब आप उसके हेल्प करने के लायक हो जाओ, मतलब जब आप कुछ लेने लग जाओ, सैलरी लेने लग जाओ, आपके पास इतने एबल हो जाओ कि आपके पास पैसे हो जाए, आपके पास इज्जत हो जाए, आपके पास एक स्टेटस हो जाए, उसके बाद वो इंसान कभी परेशान नहीं होना चाहिए जिस इंसान ने आपका साथ दिया है, आपका ध्यान रखा है, हर कदम पे आपके साथ रहा है। और ये मैं कोई कोई बहुत अलग बात नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये मैं एक बेसिक बात बोल रहा हूँ। और आप मेरी बात मान के चलो, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपको ज़रूरत है, आप अभी ये सोच के चल रहे हो कि हाँ जब मिलेंगे तब तो करेंगे, जिसने साथ दिया उसका साथ क्यों छोड़ेंगे। लेकिन बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ, पैसा हाथ में आने के बाद या फिर जब इंसान को ऐसे लगने लग जाता है अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता कि वो कितना गलत कर रहा है। और ये बात मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में बता रहा हूँ, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आप लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हो, उसके बीच में मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ना, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही ये बात दिमाग में आई थी जब मैंने आपको बोला था। ज़रूरी है आपको बताना, आपको पढ़ते पढ़ते ये चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है। और मैं इस बात को बहुत लंबा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं खींच रहा, मेरी इस बात को, एक बात को आप लोग ध्यान में रखोगे और उसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं होने को ना इस बात पे 1.5 घंटे का, 2 घंटे का आपको लेक्चर दे सकता हूँ, आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बस इतना बता के क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। आ जाओ अब क्वेश्चन पे सीरियस हो जाओ। आपने जो भी दिमाग में रखा वो चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 20% की वृद्धि हो, इधर से शुरू कर देते हैं। 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद खपत व छोड़ो एक बार, 5% की वृद्धि हो जाती है किसमें, खर्च में, एक्सपेंस में 5% और मूल्य में 20%। अब आओ, बहुत इजी सा सवाल है, वही सरल सा सवाल है, आप इसको कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको करवा देता हूँ। 20% मतलब 1/4, 1/5 सॉरी, 1/5 का मतलब 5 से कितना हो गया, ये 6 वृद्धि हो रही है ना, तो ये हो गया 5 से 6। 5% की वृद्धि हो रही है एक्सपेंस में, एक्सपेंस में 5% की वृद्धि, 5% का मतलब सबको पता है 1/20, 1/20, 1/20 का मतलब 20 से कितना हो रहा है, ये 21। प्राइस है, एक्सपेंस है, और अपन को निकालना है कंजप्शन। तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C = एक्सपेंस बटे प्राइस। तो एक्सपेंस तो मेरा कितना है इधर 20 और प्राइस मेरी कितनी है, एक्सपेंस तो है 5, एक्सपेंस तो है 5 और प्राइस है 20, इधर तो 5/20 और इधर क्या आ जाएगा, एक्सपेंस तो है मेरा, सॉरी वापस से आना, कंफ्यूजन, एक्सपेंस बाय प्राइस। तो एक्सपेंस तो मेरे यहाँ पे आएगा कितना, 20, एक्सपेंस नीचे है ना, 20/5 इधर, और इधर आ जाएगा 21/6। सही लिख रहा हूँ क्या मैं, 5 से हो रहा है 6, 20 से हो रहा है 21, 1/20 था ना ये, तो 1/20। अब देखो कुछ कट रहा है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो ये कितना है, इधर तो कितना आ गया 4 और इधर रेशियो आ गया 7/2। हो गया, ठीक बात, एकदम सही बात। अब देखो 4 दूनी तो 8 हो गया और इधर हो गया 7,
तो ये कितना बच गया मेरे पास, 8 से हो रहा है 7, मतलब एक यूनिट कम हो रहा है। तो और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 kg। क्यों, इसने दिया है ना, इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, खपत में 6 kg की कमी हो जाती है। 6 kg की कमी हो जाती है मतलब एक यूनिट की कमी हो जाती है। 8 के रेस्पेक्ट में एक की कमी हो रही है, वो है 6 kg। तो अब क्या, परिवार की आरंभिक खपत बताइए। तो परिवार की आरंभिक खपत क्या हो जाएगी, एक यूनिट का 6 है तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48 kg। 48 kg मेरा आंसर आ जाएगा। समझे हो? अगर समझे हो तो कमेंट में बताना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। घबराना नहीं है और किसी भी चीज से शर्माना भी नहीं है, किसी भी चीज को छुपाना भी नहीं है। ये क्वेश्चन समझ गए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कि क्या बात है, सही है गलत है। डिपेंड करता है आप पे, सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। मैं आपको ना एक चीज़ समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले समझने की कोशिश करना कि मानो, जैसे देखो प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। चावल का मूल्य है, चावल का जो भी मूल्य है, आप ऐसे बोल रहे हो कि चावल मान लो 60 रुपए किलो है, ठीक है जी, चावल है 60 रुपए किलो, और आप महीने का 20 किलो चावल खाते हो, ठीक है जी। 60 रुपए किलो चावल है, आप महीने का 20 किलो चावल खाते हो। अब आप हो कंजूस या फिर आप हो गरीब आदमी, इतने गरीब आदमी कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मैं महीने का 6 दूनी 12 है, 1200 रुपये ही खर्च करूँगा चावल पे महीने का। चाहे मुझे चावल सस्ते मिल गए तो मैं ज़्यादा खरीद लूँगा 1200 रुपये में, अगर महंगे मिल रहे हैं तो चाहे मुझे 18 किलो ही खरीदने पड़े, चाहे 17 किलो ही खरीदने पड़े। हम तो है भाई गरीब आदमी, इससे ज़्यादा चावल हम नहीं खा सकते, या फिर इससे ज़्यादा रुपए के चावल हम नहीं खा सकते। अगर ज़्यादा सस्ते हो गए, उस महीने में ज़्यादा खा लेंगे, दबा के खा लेंगे, ज़्यादा खरीद लाएंगे। मेरा पॉइंट इज़ कि अगर एक्सपेंस यानी कि खर्चा मेरा है कांस्टेंट, समझ रहे हो मेरी बात, समझने की कोशिश करना, ध्यान इधर उधर नहीं, ध्यान सिर्फ इधर। अगर मेरा खर्चा कांस्टेंट है तो खर्चा कांस्टेंट है तो मूल्य तो बढ़ता घटता रहेगा ही, और जो कंजप्शन है वो खर्चे के अनुसार चेंज होगा। अगर मूल्य के अनुसार चेंज होगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो मेरा खपत जो होगी वो कम हो जाएगी, मूल्य घटेगा तो मेरी खपत अपने आप बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर चावल का रुपया पर केजी के हिसाब से बढ़ रहा है तो मैं मेरे घर में कंजप्शन कर दूंगा कम, अगर मूल्य कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ा लूंगा। यही होता है, अगर गरीब आदमी के हिसाब से सोचे तो यही होता है। और आप इस बात को ना गांठ बांध लो, इस बात को अच्छे से समझ लो। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जो प्राइस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके देखो फॉर्मूला बताया आपको, P इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंस, ठीक है जी, ठीक है, ये तो समझे। अगर कंजप्शन जो है वो है एक्सपेंस बाई प्राइस, ये बन जाएगा कंजप्शन का। अगर मैं बोलूं मेरा खर्चा तो नियत ही रहना चाहिए, खर्चा नियत होगा तो कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा प्राइस के, खर्चा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा प्राइस से, या फिर प्राइस होगा वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कंजप्शन के। एक ही बात है। अभी भी नहीं समझे, मैं इसको बता देता हूं आपको, फिर से आ जाओ। ये लो, प्राइस
1/C और C 1/P। एक ही बात है दोनों, एक ही बात है दोनों, क्योंकि खर्चा तो मेरा है नियत, खर्चा तो मेरा नियत ही रहना चाहिए। और ये बात आप अच्छे से समझ लो, ये बात आप दिमाग में बैठा लो। इसको अलग अलग तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन आप मेरे तरीके से सोचो कि कोई गरीब आदमी चावल का मूल्य बढ़ने पे 1200 का अगर चावल लेके आ रहा है और मूल्य बढ़ गया तो वो 1400 का नहीं लेके आ सकता, वो सिर्फ 1200 का ही लाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। चावल छोड़ो, पेट्रोल पे आ जाओ। अगर 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है, वो महीने का 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है और वो जा रहा है 200 रुपये के पेट्रोल में 100 किलोमीटर जा रहा है मान लो, लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो वो तो 200 का ही पेट्रोल डलवाएगा, उसके पास तो 200 रुपये ही है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर कम करने पड़ेंगे, कम दूर जाना पड़ेगा ना उसको उसके बाद। बस ये चीज़ डायरेक्टली नहीं, ये होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो व्युत्क्रमानुपाती होगी इसके C और P आपस में। ये चीज़ आप समझ गए। ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत देर तक डिस्कशन करना सही नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने सवाल पे आओ। अब सवाल पे आओ। चावल का मूल्य 25% कम हो गया, 25% कम हो गया चावल का मूल्य, मतलब 1/4, मतलब 4 से कितना हो गया, 3 कम हो रहा है ना ये 25%, 4 से 3 हो गया। ए पर्सन, एक सेकेंड, अब देखो, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है, उतने ही खर्च में 30 किलो चावल अधिक। बात आ गई ना वही कि क्या कीमत हो गई कम, कम कीमत हो गई तो वो 30 किलो चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। यदि खर्च रुपए 5400 है, मतलब उसका खर्चा पर मंथ का है 5400 रुपए, वो 5400 रुपए में जितने चावल लाता था उससे 30 किलो चावल ज्यादा ला रहा है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 25% क्या है, प्राइस, प्राइस है, प्राइस है, बताया ना आपको। अब यहां पे मैंने पिछले सवाल में क्या बताया था, प्राइस खर्चा उसका जब नियत होगा तो 1/C, मतलब उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो उसको कंजप्शन जब होगा उसका, तो कंजप्शन हो जाएगा 3:4। क्यों, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, व्युत्क्रमानुपाती था, उल्टा था। जो प्राइस थी उसकी उल्टी हो जाएगी कंजप्शन। अब देखो, मतलब 3 से 4 हो रहा है उसका कंजप्शन, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है मतलब 30 किलो बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा उसका, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगी 30 किलो के। देखो बात समझो क्वेश्चन के साथ साथ, चलो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्या, कंजप्शन, कंजप्शन मतलब उसकी खपत, खपत जो प्राइस थी 4 से 3 हो गई तो खपत क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टा हो गया तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट का मान है 30 किलो, 1 यूनिट का मान है 30 किलो। अब क्या बोल रहा है, यदि उसका खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या होगा। 30 किलो 1 यूनिट का मान, तो इधर 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस यही तो, स्टार्टिंग कंजप्शन ये तो था ना शुरुआत में, शुरुआत में 3 ही तो कंजप्शन कर रहा था, 30, 1 यूनिट का मान 30, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90 किलो। मतलब वो पहले महीने, वो स्टार्टिंग में 90 किलो चावल खरीद रहा था। अगर आपसे पूछे अब कितने खरीद पा रहा है, अब 4 यूनिट है ना, तो 30 × 4, अब कितना खरीद पा रहा है वो, 120 किलो चावल खरीद पा रहा है। 30 किलो बढ़ गया ना इसमें, 90 किलो में 30 किलो चावल बढ़ गए, अब 120 किलो चावल खरीद पा रहा है। अब क्या बोल रहा है वो, यदि खर्च रुपए 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य, 90 किलो चावल के उसके रुपए कितने लग रहे थे, इधर लिख देता हूं 5400, 90 किलो चावल के उसके रुपए लग रहे थे 5400, तो 1 किलो चावल के कितने लगेंगे, 90 से डिवाइड कर दोगे, ये लो काट दो, 60 रुपए किलो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 रुपए पर केजी। ये था उसका चावल का वास्तविक मूल्य। और अगर आपसे ऐसे पूछे अब कितना है मूल्य, तो 120 से डिवाइड कर दो 5400 को। अगर अब का पूछे तो सिंपल सी बात है, 120 से डिवाइड कर दो 5400 को। ये लो 5400 डिवाइड बाई 120,
12 चौके 48, बच गए थे 12 पंजे 60। अब कितनी है 45 रुपए किलो। जो हमसे पूछा नहीं है, ये हमसे पूछा नहीं है, आंसर तो आएगा ये 60 रुपए पर केजी। अगर ये पूछ लेता तो अपना आंसर आ जाता ये 45 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये क्लास यहीं तक रहनी चाहिए, और ज़्यादा करेंगे तो आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। परसेंटेज टॉपिक में चलेंगे आराम से धीरे धीरे, उसके बाद जो टॉपिक आएंगे ना वो इतने तरीके से, इतने स्पीड से चलेंगे कि हद नहीं है। हद तो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि लेवल का काम चलेगा उसमें। 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की क्लास चलेगी। अभी भी क्लासेस ठीक चल रही हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, वो काफ़ी है आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा ना आप क्लासेस को शेयर करो और रेगुलर क्लास लो, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने प्यार से, इतने तरीके से मौका फिर से नहीं मिलेगा। दुनिया भाग रही है, बहुत तेज चल रही है दुनिया, पीछे रह जाओगे। अभी से अंगुली पकड़ लो, अभी से साथ चल लो। ओके? और तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें आपको बोलूँ क्या, रोज़ अपन रूबरू होते रहते हैं। इस क्वेश्चन को करो, मैं आपके लिए स्क्रीन छोड़ देता हूँ। स्क्रीन छोड़ के मैं आपसे जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ, देख लो आप।